बड़गमिस मज आज इस्तकबाल रमजान प्रोग्राम सान्स करना आमुत यथ मज मीर वैस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम अंजुमन शरी शाख सदर आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी तो दोमियो उलमाओ शिरकत कर अत मौके पे ये माही मुबारकस फजीलियत हवाले कथन दल दिन आव तक लूकन पे जोर दिन आमुत तम गन तकवा परहेजगारी तो ज्यादा खुद ज्यादा इबादत करनुक एहतमाम करें युद्ध जन अल्लाह ताला दुनियास तो आखरतस मज कामयाब कर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन अत मौके पे जरा इबलाग सत कत करान वोन इंतजामिया पज यह रेत नजर तल थवित तमाम इंतजाम मुकम्मल करें युद्ध जन लूकन मुश्किल व्यतरन पेन मीर वैस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन अत मौके पे इंतजामिया अपील कर्म मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगरस मज गमि फिर तमाम अहम दोहन पे इबादत करनुक इजाजत दिन युन युद्ध जन मुसलमान हिंद जज्बात मजरू सपदन मुकद्दस रत किस आमद के सिलसिलस में इस्तकबाल रमज़ान की ये प्रोग्राम ये मोहित मुरतब हो तो ख़ास माशाअल्लाह इस सही बिहद इमन नज़र पुरवकार इस्तकबाल रमज़ान का प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़्क़द हुआ जिसमें कि हमारे उलमा हमारे फुज़ला हमारे अइम्मा हमारे ख़तीब बड़ी तादाद में इन्होंने इसमें शिरकत की और मुझे भी मौका मिला उनसे बात करने का। तो इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश है कि चूँकि माह रमज़ान अब आ रहा है और ये एक ऐसा महीना है जिसमें कि हमारे जो मुसलमान हैं वो मसाजिद के साथ खानकाहों के साथ इमाम बाड़ों के साथ जुड़ते हैं। तो आज का पैगाम यही था कि हमारी मैसेज क्या होनी चाहिए, ख़ासकर अपने यूथ के लिए। हमारा यूथ चूँकि इस महीने में हम देखते हैं कि मस्जिदों में लोगों के आने की तादाद बढ़ जाती है, नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है। तो एक ऐसा पैगाम हमारी तरफ से जाना चाहिए उलमा की तरफ से, ख़तीबों की तरफ से, जिसमें कि सबसे पहले जो हमने यहाँ पर बात की वो ये था कि ये एक ऐसा महीना है जो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करने का महीना है, जिसमें कि हम तकवा परहेज़गारी का जब हम जिक्र करते हैं उसके साथ साथ हमें अपने नफ्स की बात करनी है। पहले हमें अपने आप से शुरू करना है, इस्लाह करनी है, बेहतरी करनी है और उसके बाद हमारे नौजवानों को ये पैगाम देना है कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो सबसे अहम एक पैगाम है माह रमज़ान का। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी हमारे इस्लामी जो हमारे नज़रियात हैं उनकी तरवीज के लिए जो हमारे इश्यूज़ हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज़ हों, मनशियात के मामले हैं, बाकी इश्यूज़ हैं, जहाँ उन पे बात होगी, जहाँ पे हम इस्लामी मामलात पे बात करेंगे, समाजी मामलात पे बात करेंगे, वहाँ पे हम इस बात पर भी ज़ोर देंगे कि जो इस्लाह की ज़रूरत है, जो रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है हमारे समाज में, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हमारे मरकज़ जो हैं वो खुले रहें। और हमने यहाँ पे आज भी एक करारदाद में पॉइंट पास किया कि पिछले दिनों हमने कई सालों में देखा कि हमारे जो बड़े बड़े मरकज़ हैं, ख़ासकर जामिया मस्जिद, उसको बंद किया जाता है। तो हमने आज ये पॉइंट यहाँ पे रखा है कि हम तवक्का रखते हैं कि हुकूमत इस साल कोई पाबंदी नहीं आयद करेगी, चाहे वो जुमा के इज्तिमात हों, चाहे वो जुमतुल विदा हो। जिस तरह से हम जुमतुल विदा को हम यहाँ यौम क़ुद्स की बात आई, यौम क़ुद्स का प्रोग्राम भी बनाते हैं, इसी तरीके से शब क़द्र है, उसके बाद ईद का प्रोग्राम है। आप जानते हैं कि पिछले 8-9 साल से न तो ईद की नमाज हो पाई है, न तो जुमतुल विदा के प्रोग्राम हो पाए हैं। तो हम तवक्का रखते हैं कि हुकूमत जो है कोई जो है इंटरफेरेंस पैदा नहीं करेगी, मुसलमानों को अपने दीन की जो राइट्स हैं उन राइट्स को रिस्टोर किया जाएगा और कोई मुदाखलत हुकूमत की तरफ से नहीं आएगी, बल्कि रमज़ान को फैसिलिटेट किया जाएगा। दूसरी बात जो हमने यहाँ पे कही हुई है कि रमज़ान ऐसे हालात में आ रहा है जैसे हम देख रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया के जो हालात हैं, खासकर अगर हम फ़लस्तीन की बात करें, फ़लस्तीन में अभी भी जुल्म जारी है, कत्ल गारत गिरी जारी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। इसी तरह से अगर ईरान के हालात की हम बात करें, वहाँ पे मशरिक़ वस्ता में हम देखें फिर से एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी भी बिल्कुल इसमें भी बड़ा कंसर्न जो है इज़हार करते हैं। इसके साथ साथ जो यूनिटी की हम बात करें, मसलकी मामलात पर हमने भी यहाँ पर बात की, उलमा ने बात की। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि माह रमज़ान में अपने सरमन्स के हवाले से, अपने खुतबात के हवाले से, अपनी तकारीर के हवाले से हम जहाँ पे अपने इश्यूज़ पे बात करें, वहाँ पर उन इश्यूज़ पर भी बात करें। देखिए, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारे जो मुल्की हालात हैं वो भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। मुसलमानों के हवाले से जो आप देख रहे हैं कि कम्युनल फोर्सेस का जो दबाव है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, हमले हो रहे हैं। जहाँ पे हम बात करें कि मसाजिद के हवाले से बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ को जो है वैंडलाइज किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इश्यूज़ हैं जिस पे हमें बात करनी है, जिस पे हमें अपना इजहार करना है और हमें एक आवाज़ बननी है उन मजलूमों की
جو اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے، تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو منصب کی ذمہ داریاں بحیثیت امام، بحیثیت وائز، بحیثیت میر وائز، ان منصبی ذمہ داریوں کو ہمیں پورا کرنے کا موقع دیا جائے گا اور